हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस मेंस के पेपर को। हम यहां पर आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस मेंस में इस बार किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले यूपीपीएससी के द्वारा यूपी पीसीएस से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 को ऐड किया गया है। ये आपके दो नए पेपर हैं जो इस बार के मेंस में ऐड किए गए थे और इनका पेपर भी आपको पहली बार देखने को मिला है। आपको बता दें कि जीएस पेपर 5 और 6 ये पूरा यूपी स्पेशल ओरिएंटेड है। यहाँ पर आपसे यूपी स्पेशल से पूछा जाएगा। अब आपको यूपी स्पेशल को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाकर आपका काम चलेगा। पहले तो यूपी स्पेशल से प्रीलिम्स में मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अभी यूपी स्पेशल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेंस में आपका काफ़ी अच्छे खासे 2 पेपर यहाँ पर हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जीएस पेपर 5 और 6 में पूछे गए थे, जिसमें आपका यूपी स्पेशल आया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका यूपी पीसीएस का पेपर है, पेपर 5, जो आपका यूपी स्पेशल ओरिएंटेड है। देखिए यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और ये अधिकतम अंक 200 का ये आपका पेपर होता है। यहाँ पर आपको टोटल 20 प्रश्न दिए जाते हैं, खंड ए और खंड ब, यानी कि 2 खंड में आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं। खंड ए में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं। देखिए इसको आपको मैं क्लियर करके दिखाती हूँ, ध्यान से आपको इसे देखना है ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके। देखिए कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड ए में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 तथा खंड ब में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है। तो आपने देखा टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय होंगे, शॉर्ट टाइप होंगे, जिसका आंसर आपको 125 के शब्द सीमा के अंदर करना होगा। और जो आपका खंड ब होगा, दूसरा सेक्शन होगा, यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे, लॉन्ग टाइप के होंगे। इनका आंसर आपको 200 शब्द सीमा के अंतर्गत करना होगा। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे होते हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिया गया होता है। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। आपको इस शब्द सीमा के अंदर ही इन प्रश्नों को लिखना होता है। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दे। फ्रेंड्स, जब आप मेंस का पेपर लिखते हैं और इस प्रकार से आपकी ये सीट होती है, सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन इससे पहले वाले पेज में समाप्त हो जाता है और ये पेज आपका खाली है, तो आपको इस पेज को इस प्रकार से काट देना होता है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में बताई गई है। चलिए अभी क्वेश्चंस देखते हैं क्या सब क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि आपको बताया कि ये पूरा पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होता है। सेक्शन ए जो कि आपका शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं 125 में, जिन्हें हमें लिखना है, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यूपी स्पेशल से पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप में शामिल किया गया है क्योंकि ये यूपी स्पेशल का आपका पेपर है। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है और उसके कार्यों के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये कोई टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो कि आपका रीजनल पार्टीज से पूछा गया था, रीजनल पार्टीज इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना को चलाया जा रहा है, आपको इसके विभिन्न चरणों की यहाँ पर डिस्कस करना था। विभिन्न चरणों के साथ आपको यहाँ पर बताना था कि ग्राम पंचायत विकास योजना का जीपीडीपी के निर्माण में क्या योगदान है, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर बतानी थी।
नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे पर्यटन की संभावनाओं को लेकर पूछा गया है और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर पूछा गया है। कहाँ पर? यूपी में। यहाँ पर हम सिर्फ यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू में ही बात करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको मोनूमेंट्स ऑफ आगरा के आर्किटेक्चरल फीचर्स को डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। देखिए तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने यूपी में जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, खोजे गए हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आपसे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से यही पूछा गया यूपी के अंदर कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। जिस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी इसमें, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, विवेचना कीजिए। तो ये आपका इस नीति से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है आपका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण रहा है, विश्लेषण कीजिए। तो आपको यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में बताना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि ना सिर्फ प्रीलिम्स में, अभी मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करके करंट अफेयर को समझना होगा। क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को हमने देखा, जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड है। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ऑपरेशन कायाकल्प से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये आपका सेक्शन ए था। यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका आंसर आपको 125 की वर्ड लिमिट के अंदर देना था। सेक्शन बी चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पर आपको 200 वर्ड लिमिट के अंदर आंसर करना है। तो 11वां क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। तो लैंड रिफॉर्म से यहाँ पर क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश के लिए। भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए, ये आपको यहाँ पर बताना था। 12वां क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, इनकी भूमिका का यहाँ पर आपको परीक्षण करना था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालें। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है, परीक्षण कीजिए। तो ये आपसे पूछा गया है कि क्या यह एक अच्छी पहल है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में आपसे पूछा गया है। 14 क्वेश्चन है आपका ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर आपसे ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम कास्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया है, कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। 17वां क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालें। तो आप देख सकते हैं 1857 रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के योद्धाओं का इसमें क्या योगदान था। 18वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। 19वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों का परीक्षण कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूपी पीसीएस मेंस का जीएस पेपर
5। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीएस पेपर 5 में इस साल किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को देखकर एक आइडिया ज़रूर लगा होगा कि आपको अपनी तैयारी को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आप इस एग्ज़ाम के कितने करीब हैं। तो आप इस पेपर को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जल्द ही यूपीपीसीएस मेंस के सभी पेपर्स को इस प्रकार से आपको बताया जाएगा, उनके क्वेश्चंस को आपको दिखाया जाएगा। अभी जीएस पेपर 5 के क्वेश्चंस को हमने दिखाया है। नेक्स्ट क्लास में जीएस पेपर 6 जो आपका यूपी स्पेशल ओरिएंटेड है, इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।